नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी गद्दी किसे सौंपेंगे? क्या शिवपाल सिंह यादव का नाम फाइनल हो रहा है या फिर इस बार इस नाम को फाइनल करने में पीडीए की झलक दिखाई देगी अखिलेश यादव जिस नाम को फाइनल करेंगे? ये वो सवाल है दोस्तों जो हर किसी के जहन में है, हर किसी के मन में है, लेकिन बात सामने नहीं आ रही है। अखिलेश यादव अपनी गद्दी किसे सौंपने जा रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर दोस्तों सामने आ गई है। इसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, इन सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। जी हाँ, शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था इस रेस में दोस्तों, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग गया है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने विधानसभा में अब इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा में बैठ रहे हैं और अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली हो गई है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में जैसा कि मैं बता रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के नाम पर सहमत नहीं है और इसमें अब पीडीए की झलक दिखाई देगी, इस नाम में पीडीए की झलक दिखाई देगी। दोस्तों, खबर यह निकलकर आ रही है कि अखिलेश यादव ने करीब करीब नाम तय कर दिया है और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कौन होगा इस पर मोहर लगा दी गई है। अब बचा है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान होना, यानी नाम पर मोहर लग चुकी है। दोस्तों, 29 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले अखिलेश यादव को नाम का ऐलान करना है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 27 तारीख तक, 29 तारीख से मॉनसून सत्र शुरू होगा और 27 तारीख तक अखिलेश यादव इस नाम की भी घोषणा कर देंगे। अब दोस्तों, विधान परिषद में नेता विरोधी दल होंगे लाल बिहारी यादव। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद में यादव चेहरा चुने जाने के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होगा उसमें पीडीए की झलक जरूर दिखेगी। अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाले वक्त के लिए, इसलिए यहां पर जो पीडीए का नारा लेकर वो आगे चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए के फॉर्मूले पर अमल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। विधान परिषद में यादव चेहरा सामने आ चुका है और अब अखिलेश यादव की जगह पिछड़े वर्ग के नेता को बैठाया जा सकता है। खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों, अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि दलित या ओबीसी वर्ग का नेता को भी तरजीह दी जा सकती है। जी हां, इन चेहरों पर अब इस जाति के लोगों को यहां पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। दोस्तों, बड़ी खबर एक सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही है और कहा यह भी जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज का नाम करीब करीब फाइनल भी हो गया है। जैसे जैसे खबरें निकलकर दोस्तों सामने आ रही है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, वैसे वैसे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब जो सूत्र बता रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, वो बता रहे हैं कि इंद्रजीत सरोज के नाम पर मोहर करीब करीब लग चुकी है। इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे चल रहा है, यानी कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और इंद्रजीत सरोज को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव जिस कुर्सी पर बैठते थे उस कुर्सी पर अब इंद्रजीत सरोज कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इंद्रजीत सरोज वही हैं जिनके बेटे यानी कि पुष्पेंद्र सरोज को कौशांबी से टिकट दिया था अखिलेश यादव ने और अब पुष्पेंद्र सरोज जो कि लोकसभा का चुनाव जीत भी गए हैं और लोकसभा में अब वो बैठ रहे हैं। तो बेटा सांसद है और इंद्रजीत सरोज जो हैं वो विधायक हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की यहां पर चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव ने नाम फाइनल कर दिया है। एक बार जल्दी से राजनीतिक सफर पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर इंद्रजीत सरोज का अब तक का राजनीतिक सफर क्या रहा है। 1996 में पहली बार कौशांबी से विधायकी का चुनाव लड़ा मंझनपुर से और वहां से उन्होंने वो विधायकी जीते और 97 और 98 की बात करें तो उस दौरान अनुसूचित जनजाति समिति के सदस्य भी रहे हैं। 2001 में इंद्रजीत सरोज विधानमंडल दल का सचेतक उनको बनाया गया था। 2002 में एक बार फिर से वो विधायक बने। 2003 अगस्त में मायावती सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री और बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बने। यानी कि लंबा चौड़ा करियर है उनका, राजनीतिक करियर, और अच्छा खासा तजुर्बा है। यूपी में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, वन विकास निगम के
अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने सेवाएं दी हैं और कार्यभार संभाला है। यूपी समाज कल्याण निगम के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इंद्रजीत सरोज 2007 में मंझनपुर से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे, यानी कि तीसरी बार वो विधायक बने। 2007 में विधायक का जब बने उसके बाद मायावती सरकार में मंत्री भी रहे दोस्तों। उसके बाद नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य भी रहे और 2012 में चौथी बार मंझनपुर से विधायक चुनाव में जीतकर फिर ये सीट बसपा की झोली में उन्होंने डाली और विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2017 के बाद से उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठना तय माना जा रहा है। अब अखिलेश यादव अगर अपना फैसला नहीं बदलते हैं या फिर किसी और के नाम पर मोहर नहीं लगाते हैं, हालांकि इस पे और भी नाम सामने आ रहे थे जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जिसमें से दो नाम बहुत प्रबल चल रहे थे, एक इंद्रजीत सरोज का और दूसरा रामअचल राजभर का। तो अब ये कहा जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज पर भरोसा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है। 27 तारीख तक दोस्तों इंतजार कीजिए, अखिलेश यादव की गद्दी पर कौन बैठेगा, विधानसभा के अंदर उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये साफ हो जाएगा। इंद्रजीत सरोज के नाम पर मोहर लग रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।